अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। सरप्राइज सरप्राइज, मॉर्निंग मंत्र का डेली डोज, पॉजिटिविटी का डेली डोज मिलना आवश्यक है। सामान्यतः ये वीडियो फ्रेया ही रखती है सुबह सुबह में। फ्रेया के द्वारा कुछ अलग ही कहानी, कुछ अलग ही संदेश के साथ वो वीडियो प्रस्तुत करती है। लेकिन आज कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो सोचा कि वो दायित्व हम निभा लेते हैं। गॉड्स प्लान, ये शब्द से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। 12 अक्टूबर को गॉड्स प्लान करके एक सामाजिक संदेश के साथ मूवी बनाई गई, और किस प्रकार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करना है वो भी आप में से कई लोगों ने किया होगा। लेकिन आज इस मॉर्निंग मंत्र में एक सच्ची कहानी के साथ बात करते हैं। जिनको भी लगता है कि गॉड्स प्लान नहीं होता, कुछ कमेंट्स पढ़ने को मिले थे कि सर ये तो सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में गॉड्स प्लान कभी भी नहीं होता। आज इस मॉर्निंग मंत्र में दो ऐसी कहानियों की बात करेंगे, दो सच्ची कहानियों की, सच्ची घटना की, और बहुत लंबा भी नहीं जाना। दोनों घटनाएं अभी रीसेंट पास्ट में ही बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉर्निंग मंत्र के गॉड्स प्लान के। ईश्वरीय योजना किस प्रकार से आपके लिए काम करती है। अभी भारत ने रिसेंटली एशिया कप जीता। उस एशिया कप में आपको पता है कि फाइनल विनिंग शॉट किसने लगाया? जी, उस बैट्समैन का नाम था रिंकू सिंह। पूरे टूर्नामेंट में रिंकू सिंह नहीं खेले थे। फाइनल में उनको खिलाया गया, और जब वो क्रीज पे आए तब कुछ ही रन बाकी थे, और जब वो स्ट्राइक पे आए तब 4 रन बनाने थे। उन्होंने चौका लगा दिया और भारत को जिता दिया। सोचिए, लंबे समय से रिंकू सिंह भारतीय T20 टीम का हिस्सा तो है, लेकिन मैच खेलने का सौभाग्य उनको नहीं मिल रहा है। फाइनल में अवसर प्राप्त हुआ। वो बॉलिंग तो करते नहीं हैं, फील्डिंग करते हैं, बैट्समैन है। तो बैटिंग भी तब आई जब कुछ रन बाकी थे, और स्ट्राइक तब आई जब विनिंग शॉट लगाना था, और विनिंग शॉट रिंकू सिंह ने लगा दिया। वो ग्लोरी उनके नाम हो गई। गॉड्स प्लान। चलिए, ये एक संयोग लग सकता है, लेकिन जो दूसरी कहानी है, तो अगर आप डीमोटिवेट है ना, तो वो आशाएं वापिस आप में भर देगी। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय लड़कियों ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, इतिहास रच दिया। कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी की श्रेणी में हमारी विमेंस टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अब आ गई। तीसरी कप्तान बनी कि जिसने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, मेंस विमेन को इकट्ठा करके। लेकिन उसमें भी जब टूर्नामेंट चल रहा था, भारत 3 मैच बैक टू बैक हारा था। हर कोई सोच रहा था कि होम एडवांटेज भी भारतीय टीम नहीं ले पा रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस करते हुए भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। अब उससे पहले जो बांग्लादेश के साथ मैच था ना, वहाँ पे भारतीय ओपनर चोटिल हो गई। प्रतिका रावल शायद उनका नाम था। तो फिर वो खेलने के लिए वो अवेलेबल नहीं थी। तो अचानक से 21 साल की एक लड़की को बुलाया गया। उस लड़की का नाम था शेफाली वर्मा। ओरिजिनल स्क्वाड में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तेज तर्रार भारतीय विमेंस टीम में उसे वीरेंद्र सहवाग कहा जाता था, फियरलेस विमेन क्रिकेटर। लेकिन रीसेंट फॉर्म अच्छा नहीं था, तो वर्ल्ड कप टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो वो टीवी पे देख के भारतीय टीम को चीयर कर रही थी। एक तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसका दर्द, और उसमें भी उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो झटके के ऊपर झटके। आप सोचिए, 21 साल की लड़की को। और आज भी अगर हम देखें,
हम तो उस जमाने में थे, जब कॉलेज वगैरह में थे तो क्रिकेट का एक गजब का क्रेज़ था। एक गोर्धन दास तक कब तक हम खेले भी थे, लेकिन उसके बाद ये सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि यहाँ से आगे जाना है। अगर स्टेट टीम में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कैरियर का क्या होगा। और फिर क्रिकेट खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेट की राह से हम हट गए। तो उस समय पे लड़कियां, मतलब उनके लिए कितनी ज़्यादा बाधाएं रही होंगी, लेकिन इतिहास बना दिया। और उसमें भी शेफाली वर्मा, 21 साल की लड़की, सिलेक्शन नहीं हुआ था। फादर को इतना बड़ा हेल्थ इश्यू आया था, वो टीवी पे देख के भारतीय टीम को चीयर कर रही थी, सपना टूट चुका था। और उसी समय पे जब इतनी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूटा था, एक कॉल आता है कि रिजर्व प्लेयर के तौर पे आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलोगी। गॉड्स प्लान। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाई। 338 रन का पहाड़ चेस करना था, तो एक्सेलरेशन देने के चक्कर में कुछ स्ट्रोक लगा के वो आउट हो गई। फिर आई फाइनल की बारी। क्या खेली है वो लड़की, 80+ से ज़्यादा रन बनाए, भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल था। अगर शेफाली वर्मा नहीं खेली होती, जिस प्रकार की पारी उसने खेली थी, तो भारत ये टोटल तक नहीं पहुंच पाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब गॉड्स प्लान आपके लिए चलता है, हम उनकी मेहनत को बिल्कुल भी कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहा है ना, तो इस स्टोरी को सदैव याद रखिएगा। भारत की बॉलिंग आई, साउथ अफ्रीकन कैप्टन जबरदस्त खेल रही थी। हमारी जो स्पिनर थी राधा यादव, वो बहुत बड़े रन रेट से रन दे रही थी, तो उनके ओवर्स कंप्लीट करवाने थे। तो उनका कोटा पूरा कराने के लिए शेफाली वर्मा को गेंद दी गई कि अब आप बॉलिंग भी कीजिए। एंड गेस व्हाट, 2 क्रूशियल विकेट वो ले गई। 80 से ज़्यादा रन फाइनल में, और 2 क्रूशियल विकेट मैच को पूरी तरह से बदलने में शेफाली वर्मा का, 21 साल की लड़की का, जो इतने प्रॉब्लम से जूझ रही थी, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसके पापा को इतना बड़ा हेल्थ इश्यू हुआ था, उसे मौका मिला और उसने किस तरह से भुनाया। तो हमेशा जीवन में कितने भी विफलताएं मिले, लेकिन ईश्वरीय योजना के ऊपर हमेशा विश्वास रखे। यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग, सो बी होपफुल। और ईश्वरीय कृपा सदैव आपके लिए बनती रहे, ऐसा एक मौका हम आप लोगों को देना चाहते हैं। ये यूट्यूब चैनल का जो हार्ट है, जो मेन कोर है, वो मैरिज बायोडेटा के वीडियोस है। आपके बेटे बेटी, परिवार के बेटे बेटी का आप रिश्ते के लिए माउथ टू माउथ बात कर रहे होंगे। कई सारे लोग वो साइट्स के ऊपर गए होंगे, लोकल मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवाया होगा। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा माध्यम है यूट्यूब। तो अगर यहाँ पे आप बेटे बेटी का मैरिज बायोडेटा का वीडियो रखवाते हैं, नॉमिनल सी जो व्हाट्सअप कंसल्टेशन की है वही 1 टाइम फ़ी है 2000 रुपीज़, कितने लोगों तक वो पहुँचेगा। और आपकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो बताई जाएगी, और उस रिक्वायरमेंट के संदर्भ में जितनी भी इंक्वायरीज आएगी, उन सबके बायोडेटास, फोटोज़ और कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए जाएंगे। आपकी जानकारी कहीं पे भी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। तो हो सकता है कि गॉड्स प्लान हम बन जाए आपके परिवार में खुशियों के पल लाने में। तो ज़रूर से रखवाएं। अगर ये मैरिज बायोडेटा के वीडियोस आप परिवार के बेटे बेटी के रखवाना चाहते हैं, तो उसका व्हाट्सअप नंबर है 6356931108, 6356931108। वहाँ पे आपको प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। फ्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।